अरे बहन जी, जमीन किसी के नाम पर नहीं है और ना ही बिल्डर साहब जबरदस्ती आपसे हथिया रहे हैं। उन्होंने तो जमीन को खरीदा है और अब आपको यह जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। अगर सीधे तरीके से जमीन खाली नहीं हुई तो फिर हमें टेढ़े तरीके भी आते हैं। बिल्डर अपने आदमियों से कहकर पूरी बस्ती खाली करवा देता है। बस्ती के सभी गरीब लोग भरी गर्मी में सड़क पर आ जाते हैं। पापा, बहुत गर्मी लग रही है। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? इतनी गर्मी में कहाँ रहेंगे? उन लोगों ने तो हमारा पंखा भी उतार फेंक दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे। हम मंदिर चलते हैं, थोड़ी देर वहां बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। बस्ती के लोग पास के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन रात को मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। वे मंदिर के बाहर ही चादर बिछाकर लेट जाते हैं। पता नहीं हम पर इतना बुरा समय क्यों आया है। इस गर्मी में हमें हमारे घर से निकाल दिया गया, रहने को कोई जगह भी नहीं है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज मेरे पास तुम्हारा सर ढकने के लिए छत भी नहीं है। क्या हम मेरे माता पिता के घर चल सकते हैं? कम से कम वहां पर हमें सर ढकने को छत तो मिल जाएगी। पंकज बहुत ही मायूस हो जाता है। रात को ही वो लोग सुमन के घर के लिए निकल जाते हैं। सुबह लगभग 6 बजे वो अपने मायके पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके माता पिता घर के बाहर चादर डालकर सो रहे हैं। अरे माँ और पिताजी घर के बाहर इस तरह चादर डालकर क्यों सो रहे हैं? देखो तो कितने सारे मच्छर उन्हें काट रहे हैं। सुमन अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें जगाती है। उसके माता पिता की आंख खुलती है तो कुसुम को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अरे सुमन, तू यहाँ पर इस समय क्या कर रही है बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? जमाई जी और बिट्टू भी यहाँ पर। सच सच बताइए, कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम इस तरह घर के बाहर चादर बिछाकर क्यों सो रहे हो? देखो, मच्छरों ने काट काट कर तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। तुम घर के अंदर जाकर क्यों नहीं सोते? क्या बताऊं बेटा, कोई घर में घुसने ही नहीं देता, तो घर के अंदर जाकर कैसे सो पाए? इतने में ही सुमन के पिताजी की आंख खुलती है और वह भी उन्हें अपने सामने देखकर चौंक जाते हैं। इस बात का भला क्या मतलब है माँ कि तुम्हें कोई घर के अंदर घुसने नहीं देता? क्या भाभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है? उन लोगों की बात की आवाज से सुमन के भैया भाभी भी बाहर निकल कर आते हैं। क्यों सुबह सुबह यहाँ पर हल्ला मचाया हुआ है? एक तो वैसे ही हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती, ऊपर से सुबह सुबह कचर कचर आवाज लगा रखी है। आवाज को छोड़िए भाभी, आप ये बताइए कि आपने क्या हाल कर रखा है यहाँ? माँ, पिताजी इस तरह से घर के बाहर क्यों सो रहे हैं? तो क्या इन्हें घर के अंदर सुलाऊं? यह घर मेरा और तुम्हारे भैया का है। हम लोगों का जिसे यहाँ रखने का मन होगा हम उसे रखेंगे। तुम हमें बोलने वाली कौन होती हो? क्या तुमने अपनी कमाई का हिस्सा इस घर में लगाया है? भले ही मैंने अपनी कमाई का हिस्सा इस घर को बनाने के लिए नहीं लगाया, लेकिन मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की पूंजी इस घर को बनाने में लगाई है। आप उन्हें इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अरे जाओ जाओ बड़ी आई। सुमन की बातें सुनकर उसके भैया भाभी दरवाजा पटककर अंदर चले जाते हैं। तभी सुमन अपनी माँ से कहती है, इन लोगों को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। बेटी, हम ही बेवकूफ थे जो अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया, और इन्हें जैसे ही सब कुछ मिला तो इन्होंने हमें अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज हम अपने ही घर के बाहर आ गए। इतनी गर्मी में हमें थोड़ी देर घर में बैठने भी नहीं देते, और तेरे पिताजी खेत में काम करके थोड़े पैसे जुटाते हैं, और बाहर हम चूल्हे में खाना बनाकर उसे ही खाकर यहीं सो जाते हैं। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सुमन को बहुत दुख होता है। वो कहती है, आप लोगों के साथ इतना सब हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं अब आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, आपको यहाँ भी नहीं रहने दूंगी। चलिए आप हमारे साथ। लेकिन सुमन, हम लोगों के पास तो खुद ही रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम तुम्हारे माता पिता को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर कम से कम उनके पास रहने को एक छोटी सी जगह तो है रहने के लिए। ऐसी जगह तो हमें कहीं भी मिल जाएगी, चाहे हमें रोड पर रहना पड़े, लेकिन मैं अपने माता पिता को इन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकती। सुमन अपने माता पिता को लेकर वापस अपने गांव की तरफ आ जाती है। बस्ती के सब लोग भी रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी बिट्टू कहती है, क्या हम सब लोग जंगल में जाकर रह सकते हैं? वहाँ पर हम लोग अपनी अपनी झोपड़ी बना लेंगे और वहाँ से कोई भी हमें बाहर नहीं निकाल पाएगा। नहीं बेटा, हम लोग जंगल में जाकर नहीं रह सकते। जंगल में जंगली जानवर होते हैं
और उनसे हमें खतरा हो सकता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम लोगों के पास खूब सारे पैसे होते तो हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता। हम लोग भी अपना घर खरीदते और खुशी खुशी वहां रहते। हम लोगों के नसीब में इतना पैसा कहाँ है। भाई, हम मजदूर जितने पैसे कमाते हैं उतने पैसों के हिसाब से तो पूरी जिंदगी काम करके भी एक घर नहीं खरीद पाएंगे। उमेश अंकल, मैंने अपने स्कूल में कहानी पढ़ी थी कि एकता में बहुत बल होता है। जब सब लोग साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है।